जय श्री कृष्ण। महर्षि राधे। कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का ट्रांजैक्शन? चलिए अब हम उसे समझते हैं, उसी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी राशि से क्रम भाव पर राहु आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। और केतु तुला राशि यानी माता के स्थान पर केतु आ रहे हैं। कई मायनों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत से भी बहुत अच्छा कहेंगे, बट कुछ जगहों पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं। दूसरी लग्नों के हिसाब से कहें तो ये उन 3 लग्नों में से जो मैंने टॉप 3 मतलब अच्छी बेहतरीन 3 लग्न बोली हैं कि जिनको राहु केतु अच्छा फल देंगे, उनमें से एक ये भी है, बट कहीं कहीं इसमें थोड़ा सा नुकसान है। चलिए चर्चा करने से पहले हम चलते हैं 18 महीने पीछे। आपने देखा था इस बीच आपके जो अपने रिश्तेदार थे वहाँ पर आप थोड़े परेशानियों में घिरे थे, कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार वगैरह अपमानित हुए थे, आप उस चिंता में रहे। यदि आप सीनियर हैं, 40, 45, 50 साल की एज के हैं, तो आप और आपके बच्चों के बीच में मतभेद कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहे थे। पुराने 18 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि अभी भी थोड़े थोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। मतभेद बन रहे थे, आपके बच्चे हो सकता है आपकी बात नहीं मान रहे थे। यदि आप युवावस्था के यंग हैं तो आपके लव लाइफ या मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन रही थी, ठीक है। डाउट हो रहा था। लव लाइफ आपकी अचानक से समथिंग 6 महीने पहले से डिस्टर्ब होने लगी। दिसंबर के महीना याद कीजिएगा आपका, दिसंबर के महीने से कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को दिक्कत हुई। एजुकेशन में भी यही बात कहेंगे हम आपकी कि आप एजुकेशन नहीं कर पाए उतने अच्छे से जितने अच्छे से आपको करना था। ये मैंने कुछ पुरानी बातें कही आपसे। कुछ प्रॉपर्टी की भी बात चल रही है। यदि आप सीनियर हैं, समथिंग 50 साल के, घर में प्रॉपर्टी की चर्चा, प्लानिंग थी आपकी कि कब हम न्यारे हो जाएं, सोच रहे थे, आप भी सोच रहे थे, आपके भाई भी सोच रहे थे, आपके पिताजी भी, सब सोच रहे थे कि कब इनको छोड़ अपना अपना हिस्सा दें और फ्री हों। अब आ गया है वो समय। चलिए कैसे कैसे फॉरेन जाने के लिए काफ़ी लोग जो फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, अब उनके लिए भी अच्छा समय आ गया है। जो राजनीति में मेहनत तो कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब उनके लिए अच्छा समय आ गया है। जो रिटायर हो चुके हैं बट उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही थी किसी कारण से, अब उन्हें पेंशन मिलना चालू होगी। शिक्षा विभाग में यदि कहीं कोई आपको परेशानी हो रही थी, सरकारी विभाग में यदि आपको कोई परेशानी हो रही थी, बैंक में कहीं यदि कोई परेशानी आपको हो रही थी, तो वो अब आपका फल आपको मिलेगा। अब आपके सारे रुके हुए जो कार्य थे, सरकार द्वारा जो रुके हुए कार्य थे, वो अब आपके पूरे होंगे। मानकर चलिए राहु केतु का गोचर, सरकार आपके साथ है अब 18 महीने, आप ऐसा मानकर चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसा रहेगा राहु केतु का गोचर 12 अप्रैल से आपके लिए, ठीक है। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक। यहीं पर गुरु ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन कर देंगे 13 अप्रैल को। तो गुरु ग्रह अपनी मीन राशि में आ जाएंगे, स्वराशि में आ जाएंगे। तो ये भी आपके भाग्य भाव में आकर आपकी लग्न को उच्च दृष्टि से देखेंगे। इसमें आपको बहुत तेज यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब गुरु ग्रह द्वारा मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु ग्रह की दृष्टि विद्या भाव पर पहुंचेगी। तो अब आप जिन बच्चों का एजुकेशन डिस्टर्ब हो रहा था, अब उनके एजुकेशन में अच्छी सफलता मिलेगी। अब वह अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। जो विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे थे, फॉरेन जाकर पढ़ना चाह रहे थे, बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे थे, वह अब बाहर जाकर अच्छे से पढ़ पाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, अब उनकी शादी के योग बनेंगे। जिनकी लव लाइफ में दिक्कत हो रही थी, उनकी लव लाइफ मानकर चलिए आप राहु केतु गुरु के ट्रांजैक्शन के बाद 15 अप्रैल मानकर चलिए लव लाइफ उनकी वापस दोबारा पटरी पर आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम राहु केतु की। गुरु का मैंने अच्छा रिजल्ट बताया है। गुरु आप कर्क लग्न वालों के लिए, वैसे भी कर्क लग्न, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है, और गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली, भाग्यशाली होकर आया है, ठीक है। पुराना आप समझ ही गए होंगे कैसा रिजल्ट है जो मैंने अभी आपको सुनाया है। अब नया सुनिएगा, आने वाले 18 महीनों का रिजल्ट।
12 तारीख के बाद से राहु जब आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो यहां से आप राजनैतिक, सरकारी, बैंकिंग, कर्जा, इन सब चीजों से फ्री हो जाएंगे। कर्जे से आप फ्री होंगे। यदि आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा आपका पूरा पूरा उतरेगा। ठीक है। सरकार द्वारा जो काम नहीं बन रहे थे वो अब आपकी बनेंगे। यदि आपकी, मैंने अभी कहा पेंशन, जो पेंशन नहीं आपकी बन पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, वो पेंशन आपकी बनेगी। सरकार से जो भी काम आपके अटके थे, सीधी सच्ची बात है, वो काम आपके अब पूरे होंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि देखिए, कर्म भाव में राहु का गोचर है, राहु छाया है, राहु अंधा है, राहु ब्लैक मैजिक है, राहु काला है। थोड़ा सा यह आपको, काला शब्द मैंने प्रयोग किया है, आप शायद समझ गए होंगे। काले कारनामों से संबंधित कुछ चीज़ों में आपको एक्टिवेट करा सकता है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने विवेक का और अपने गुरु का, जो गुरु ग्रह उच्च का हो आपका दृष्टि डाल रहा है भाग्य भाव पर, इसका जरूर ध्यान रखें और कोई भी ऐसा गलत कर्म ना करें जिसके कारण आपको पद प्रतिष्ठा मान में हानि पहुंच सके। ठीक है। जिनको फॉरेन जाना था उनके लिए बड़ा ही अच्छा योग है। चलिए, राहु की ये 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। जिनको अपने घर में न्यारा होना है, जिनको बंटवारे होना है, जिनके घर के बंटवारे नहीं हो पा रहे थे किसी कारण से, अब उनके बंटवारे होंगे। देखिए, मैंने अभी कहा था कि आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। अब यदि घर में बंटवारा होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ संपत्ति मिलेगी। हो सकता है आप उससे, आपके कर्जे से फ्री हो जाएं। ठीक है। यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि राहु की नवी दृष्टि आपके शत्रु भाव पर पड़ेगी तो शत्रु भी बनेंगे। अब देखिए, आप लड़ाई झगड़ा, यदि घर में बंटवारे की कंडीशन होगी तो लड़ाई झगड़े भी बनेंगे। यहां पर देखिएगा, आप गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अभी यहां गुरु थे तो आप बलवान थे। ठीक है ना। अभी गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, अब नहीं पड़ेगी। तो आपका जो, आप में इतने कमजोर होने के बाद भी जो आपका पावर था, उस कारण से लोग दबे हुए थे, आपके शत्रु आपसे दबे हुए थे, अब वो शत्रु उठ जाएंगे। और खासतौर से जनवरी से जब 7.5 प्रारंभ होगी, सॉरी 7.5 ढैया जब प्रारंभ होगी, तब इसका असर आपको ज़्यादा मात्रा में देखना पड़ेगा। तो शत्रुओं से सावधान रहने के लिए मैं आपको बताऊंगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु की नवी दृष्टि में शत्रु उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन लग्न को जब गुरु उच्च दृष्टि से देख रहा हो तो शत्रु आप पर विजय नहीं पाएंगे, आप शत्रुओं से जीत जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। राहु भी आपके लिए सपोर्ट करेगा, गुरु भी आपके लिए सपोर्ट करेगा। वहीं अब मैं केतु की बात करूं, केतु, देखिए, अभी जो आप रोगों से पीड़ित चले आ रहे थे, मानसिक रोग से, ठीक है, उन रोगों से अब आपको मुक्ति मिलेगी। देखिए, यहां पर 2 बातें हैं। राहु नए रोग दे रहा है, ठीक है, नए रोग। केतु पुराने रोगों से आपको फ्री कर रहा है। राहु जो रोग दे रहा है वो छोटे समय के लिए दे रहा है। नए रोग, नए शत्रु छोटे समय के लिए, और वो खत्म भी कर देगा जल्दी, अपने ही अंतकाल में देगा और अपने ही अंतकाल में उन्हें समाप्त भी कर देगा। लेकिन केतु जो पुराने रोग आपके चले आ रहे थे अपने पंचम दृष्टि से, वो उन्हें जड़ से समाप्त कर देगा। केतु की अब दृष्टि आपकी पड़ रही है सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर। तो केतु कई प्रकार, यदि आप राजनेता हैं, मानकर चलिए राजनीतिक हैं, कई प्रकार के आपसे कार्य करवाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी कई प्रकार के व्यापार में व्यापार आप ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। प्रॉफिट के कई जरिए केतु आपको करवाएगा। यदि आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, विदेश सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो पूरे योग बन रहे हैं अब आपके। ठीक है। यदि आपकी कुंडली में विदेश में निवास करने के योग हैं विदेश में, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके फॉरेन जाने का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी वीज़ा पासपोर्ट तैयार हो गया और कब आपको PR मिल गया, वहाँ पर रेसिडेंसी का, आप विदेश में कब रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। ये केतु आपको करवाएगा। हाँ, यहाँ पर अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, ये सुख भाव और कर्म भाव, यानी माता का भाव और पिता के भाव पर राहु केतु का बैठना हो रहा है। तो केतु थोड़ा सा यहाँ पिताजी के साथ दिक्कत कराएगा आपका, ये जरूर बात है। देखिए, लाभ के हिसाब से मैंने कहा कि बहुत अच्छा गोचर है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से, पिता के स्वास्थ्य के
और केतु माता के स्थान पर बैठा है, तो माता की सप्तम दृष्टि दोनों की। तो माता पिता के साथ थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य पर उनके विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अब आपकी मैरिज लाइफ में सुधार आ जाएगा। जो बच्चों के साथ अनबन थी वो अब आपकी खत्म होगी। आपका अब एक फर्ज भी बनता है कि जो पिताजी और माताजी के साथ यदि कोई स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही है या बनती है तो उसे आप नज़रअंदाज ना करें, विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में थोड़ा बहुत ऐसा माहौल बन सकता है कि जिससे कि माता पिता चिंतित होकर ज़्यादा बीमार बन सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखें, यही कहना चाहता हूँ। खास तौर से उन घर वालों के लिए जिनके लिए घर में न्यारे बंटवारे होने की कंडीशन बनेगी, तो उनसे विशेष रूप से कहूँगा कि बैठकर बात करें, बैठकर चर्चा करें। ऐसे चर्चा ना करें जिससे कि माता पिता को हृदय में चोट पहुँचे। कई बार चोट ऐसी पहुँच जाती हैं जो कि हम बाद में बहुत पछताते हैं। ठीक है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये फलादेश कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा फलादेश है। मिथुन वालों के लिए भी धन वर्षा है और कर्क वालों के लिए भी धन वर्षा है। धन के हिसाब से यह फलादेश बहुत अच्छा है। और जो राजनीति क्षेत्र से है, राजनीति क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह बहुत 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 ही अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाने वाला फल रहेगा। चलिए आइए, अब उपाय क्या करना है इसमें मैं आपको बतलाता हूँ। यहाँ पर राहु केतु के लिए हमें जो डॉगी होते हैं, कुत्ते, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं, देखिए आजकल क्या है, मैं देखता हूँ कि जिस लग्न के व्यक्ति हैं उनको वैसे उपाय बताए जाएं। ठीक है। आप लोग बड़े ही भावनात्मक अटैचमेंट वाले होते हैं, कर्क लग्न वालों को मैंने देखा है। ठीक है। ये वैसे भी बहुत अटैचमेंट वाले, इमोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको कुत्तों से भी बहुत लगाव होता है। पूजा पाठ की अपेक्षा ये ज़्यादा ध्यान कहाँ लाएंगे किसी गरीब व्यक्ति पर। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कुत्तों को आप बिस्कुट खिलाएं। जो बूढ़े वृद्ध बुजुर्ग हमारे फकीर लोग बैठे रहते हैं उनके लिए आप जो है अच्छे से ससम्मान भोजन की थाली पैक कराकर महीने में एक बार उनको भोजन कराएं, ससम्मान इज्जत के साथ। ये नहीं कि बस ऐसे खिला दिया पिला दिया दे दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, दान कब लगता है? दान कब लगता है? जब हमारे अंदर भावना क्या हो कि आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारे सब कुछ हैं, तब दान लगता है। ये नहीं कि हमें तो भाई उपाय कर रहे हैं, ठीक होना है तो ले भाई, वो दान लगता नहीं है। पता चला वो 500 रुपये की थाली भी खाने की वेस्टेज में चली गई। ठीक है। तो ये आप लोगों को उपाय करना है। बूढ़े वृद्धजनों को बढ़िया थाली पैक करा के भोजन कराएं, घर में नहीं तो उनको वहीं देकर आएँ। ठीक है ना, थालियाँ पैक करा दें बढ़िया, उनको वहाँ पर थालियाँ दें। और जो घर में कुछ बिस्कुट के पैकेट रख लें। आपकी कॉलोनी में यदि कहीं कोई कुत्ते हैं तो उनको वो कुत्ते डाल दें, बिस्कुट के पैकेट आप उन कुत्तों को डालें। ये रेमेडी कीजिएगा। आपको देखिए, जो स्वास्थ्य में मैंने डिस्टर्बेंस बताया, जो शत्रुओं की जो बात बताई, इन दोनों में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। जय श्री कृष्ण। महर्षि राधे।